हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। चैप्टर है कैपेसिटर्स में। अब देखो फर्स्ट में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में टू टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम और एयर। इसका मतलब है कि दोनों प्लेटों के बीच में वैक्यूम और एयर। वैक्यूम का मतलब हो गया नो मीडियम एट ऑल, यानी दोनों प्लेटों के बीच में कोई मीडियम ना हो, अगर हो भी तो एयर हो। बात समझ गए? तो उसके लिए कैपेसिटेंसी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा। अब ये क्या है, प्लेट का सरफेस एरिया हो गया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर हो गया, और डी क्या हुआ, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, यानी दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हो गया। क्लियर हो गया? तो डी हो गया प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हो गया, ये हो गया प्लेट एरिया। अब दोनों प्लेटों में प्रत्येक का जो सरफेस एरिया होता है वह सेम होता है। तो ये समझ गए, एप्सिलॉन नॉट समझ गए। यह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वैक्यूम का और एयर का। क्लियर? जिसको हम परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम बोलते हैं यार। और नंबर 2 में क्या हो गया, देखो अब एक चीज और समझ लो कि अगर हम प्लेट के एरिया को इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी प्लेट के एरिया को यार बढ़ाते हैं तो कैपेसिटी जो होगा और कैपेसिटेंस को क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब प्लेट के एरिया को घटाते हैं तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। अगर हम डिस्टेंस को है ना डिक्रीज करेंगे, छोटा करेंगे, तो उस केस में कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा यानी बढ़ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया? अब चलो नंबर 2 में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना कंप्लीटली फील्ड है। अब कंप्लीटली इसमें फील किया हुआ है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो हम आगे हम पढ़ाएंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है और उसका कांस्टेंट क्या होता है। लेकिन अभी यूज करना है फॉर्मूला के रूप में। कांस्टेंट इसका क्या होगा, जितने भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होंगे, बात समझ गए, तो प्रत्येक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो यहां पर हम लिखे हैं के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब देखो तो कैपेसिटेंस इस केस में क्या होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा। अब इसमें के का मान 1 से क्या होता है, बड़ा होता है यार। 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर एयर है तो उसके लिए के का मान होगा 1, तो एयर के लिए के का मान होगा 1, वैक्यूम के लिए के का मान होगा 1। तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में जो होगा कैपेसिटेंस है ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा कि नहीं। एक से बड़ा होगा तभी हम उसको कहेंगे है ना कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसमें जब फिल किया गया है तो कैपेसिटेंस है ना एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो है बढ़ जाएगा। तो के का मान 1 से बड़ा होगा तभी बढ़ने की संभावना है। अगर 1 होगा तो फिर है ना फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वही यूज होगा। बात समझ गए? 1 होने पर वही यूज होगा, 1 से बड़ा होगा तब जो है चेंजिंग नजर आएगा आपको। जैसे मान लो कि यहाँ 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, है ना। तो इसका मतलब है कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि कैपेसिटेंस है ना बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात समझ गए? के का मान 1 होगा तो इसका मतलब है कि वह हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया विद वैक्यूम और एयर वाला हो गया। बात समझ गए कि नहीं? अगर के का मान 1 से बड़ा है तभी यह फॉर्मूला यूज होगा, यानी इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा यार। क्योंकि के का मान जब 1 से बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज करेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया? ऐसे के का वैल्यू आप याद रखिएगा है ना, एयर और वैक्यूम के लिए 1, वाटर के लिए 80 होता है, मेटल्स के लिए इन्फिनिटी होता है। और बहुत सारे अलग अलग मीडियम हैं, तो प्रत्येक मीडियम के लिए अलग अलग उसका वैल्यू होता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में के का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। बात समझ गए? तब उसका आप यूज कर दीजिएगा। अब देखो नंबर 2 में है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखो स्फेरिकल कैपेसिटर में देखो ये जो इनर सॉलिड स्फीयर है और ये जो हॉलो स्फीयर है आउटर वाला, तो दोनों के
पोटेंशियल्स को यहाँ हम लोकेट कर दिए हैं। इसका पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है, इसका रेडियस क्या है, r1 है, बड़े वाले का रेडियस क्या है, r2 है। तो कैपेसिटी जो होगा और कैपेसिटेंस जो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन होगा r2 माइनस r1। क्लियर, इसको याद रखिएगा। अब यदि ऐसा हो कि R2 जो है इंफिनिटी, यानी R2 इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका मतलब है कि आउटर जो स्फीयर है वह इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, आउटर स्फीयर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, उस स्थिति में क्या होगा कि यहां पर देखो R2 एंड R1 में कंपेयर करेंगे तो R2 माइनस R1 है, बात समझ में आ रही है। तो R1 जो होगा काफी छोटा होगा R2 के रेस्पेक्ट में, कब, जब आउटर स्फीयर इन्फिनिटी पर होगा तब। तो हम R1 को निगलेक्ट कर देंगे, तो यहां पर क्या बच जाएगा, R2। अब R2 कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हो जाएगा। इसका मतलब कि आइसोलेटेड स्फीयर हो जाएगा। तो आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब सिंगल स्फीयर समझो यार, आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब सिंगल स्फीयर समझो। तो आइसोलेटेड स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होगा वह हो जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 इज इक्वल टू एट लास्ट मिला हमको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। क्लियर हो गया एकदम। अब देखो थर्ड में है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो फिर आपको समझ में आ ही गया होगा कि इनर जो सॉलिड सिलेंडर है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव है और आउटर जो हॉलो सिलेंडर है उसका पोटेंशियल नेगेटिव है। इनर का जो रेडियस है R1 है, आउटर का जो रेडियस है R2 है। क्लियर है। तो और इसका जो लेंथ है L है, तो L लेंथ के लिए कैपेसिटी जो है और कैपेसिटेंस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय क्या है, यानी बाय लॉग है। बात समझ गए, R2 बाई R1 है। यहां नेचुरल लॉगरिथम जो है यूज किया गया है। बात समझ गए। अब यूनिट लेंथ के लिए अगर कहता है यार तो एल से डिवाइड करोगे तो एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यह तो एल लेंथ के लिए ना कैपेसिटेंस है, और यूनिट पर यूनिट लेंथ अगर कहता है तो उसमें एल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एल से डिवाइड करेंगे तो एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज और समझ लो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में फॉर्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कि सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 होगा, है ना। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस 1 होगा। अब जैसे देखो 10th क्लास में पढ़ा होगा रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा रेसिस्टेंसेस का, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 1 पढ़ा होगा। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा 1/RP, P स्टैंड्स फॉर पैरेलल फॉर्म, समझ गए ना, S स्टैंड्स फॉर सीरीज। तो देखो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 ऐसा पढ़ा होगा। जस्ट उसका रिवर्स है कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन में। अब समझ गया कि नहीं, यानी सीरीज में जो है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 हो गया, बट इन पैरेलल में हो गया CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। क्लियर कट हो गया। तो अब जो है इनको जब रिवाइज कर लेते हैं तो इनसे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, बात समझ गए, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के हम सोल्व करके आपको, है ना, सिखाएंगे, बतलाएंगे, समझाएंगे। बात समझ गए। तो चलो इनको आप रिवाइज कर लो, अब माइंड में प्रिंट कर लो। बात समझ गए। थैंक यू वेरी मच।